कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 30 जून सोमवार। दोस्तों, इस समय आपको कुछ नई जिम्मेदारियां निभाने के लिए आपके सामने आएंगी। कृपया ईमानदारी से इन जिम्मेदारियों को आपको निभाना चाहिए। ये समय ऐसा है, कर्क राशि के जो दोस्त राजनीति में हैं उनका कद राजनीति में बढ़ने वाला है। दोस्तों, यह सच है, कड़वा सच है कि कोई भी काम आपके अनुरूप नहीं बन पा रहा अभी, लेकिन आप फिर भी प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास करना बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए, क्योंकि कर्क राशि बिना फल की परवाह किए कर्म करते चले जा रहे हैं। अपने पुरुषार्थ से अब तक सभी समस्याओं का सामना करते हुए आज यहां तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, इसी तरह प्रयास करते रहें, एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। यह समय व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ नई नई चीज़ें जुड़ रही हैं। इस समय जिंदगी में जो निश्चित तौर पर लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। अज्ञात भय से अपने आप को बाहर लेकर आएं, इससे मुक्त होने की कोशिश करें। पूजा पाठ में थोड़ा मन लगाने की कोशिश करें। अगर कोई सरकारी टेंडर डालना चाहते हो तो आज आप उसको समझ लें और पूरी तैयारी कर लें, फिर ही इसको डालें, सरकारी टेंडर को। दोस्तों, कुछ समय के लिए आप भावुक हो सकते हैं, अपने पर काबू रखें। प्रगति करते रहने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपने घर के लिए अपनी योजनाओं के बारे में सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके कैरियर में मेहनत और समर्पण की जरूरतों को दर्शा सकता है। धैर्य और संयम के साथ काम करें और निरंतरता बनाए रखें। आपको अपने साथी के साथ संवाद और समझदारी के माध्यम से समस्याओं का सामना करना होगा। अपनी भावनाएं साझा करें और एक दूसरे की समझ का समर्पण करें। दोस्तों, कभी कभी आप दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि किसी भी की सलाह मानने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार जरूर कर लेना चाहिए। एक बार विचार जरूर करें। इसमें कोई भी काम बिना प्लानिंग के जल्दबाजी में ना करें। उतावलापन ना दिखाएं। इस समय गुस्से की बजाय समझदारी शांति से काम लेने की कोशिश करें। आप अपनी डेली रूटीन की समीक्षा कर, इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ नया करने की जरूरत है। अनुभवी व्यक्ति की मदद से कोई पुरानी परेशानियों का हल भी अवश्य निकलेगा। जल्दी ही समझ ग्रहों की चाल आपके अनुकूल होगी। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। पुरानी नकारात्मक बातों को मन से निकालें। इससे वर्तमान में आपको कोई भी निर्णय लेने में आसानी महसूस करेंगे। कोशिश करने पर आपके मनचाहे काम समय पर पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। हालांकि समय कुछ मुश्किलों वाला रह सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं। परमात्मा खुद ही संभालेंगे। किसी न किसी की मदद से रास्ते आसान बनते चले जाएंगे। इस समय आप जितना मेहनत करेंगे उसके अनुकूल आपको परिणाम भी प्राप्त होंगे।
आप तो इस समय बस शांत चित्त तरीके से परिस्थितियां व्यवस्थित करें। बहुत अधिक आत्मविश्वास इस समय आपके लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। बातचीत करते समय कभी भी आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग भूल कर भी ना करें। सकारात्मक गतिविधियों में ज़्यादा समय लगाने की जरूरत है। व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन साथ के साथ उसके हल भी आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। दोस्तों, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न किया करें। अपनी कार्यशैली व योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने का प्रयास करें। दोस्तों, इस समय जल्दबाजी के चक्कर में कुछ काम अधूरे भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको सभी कामों को पूरा करने की कोशिश रहनी चाहिए। जिस काम को पकड़ें उसको पूरा करके ही छोड़ें, तभी बात बननी है। किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ा करें। कर्क राशि के दोस्तों, आप धीरे धीरे एक नए इंसान बनने की ओर जा रहे हैं। एक ऐसे इंसान जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद से लड़ना सीख लिया है। हर रोज एक छोटा सा निर्णय, आज मैं हार नहीं मानूंगा, यही छोटा निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रखें, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने नहीं खड़ा, वो आपके अंदर बैठा है। और अगर आप उसे हराने की हिम्मत रखते हो तो दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आज से ही एक वादा करो, अभी से एक वादा करो खुद से कि मैं खुद के बहानों से नहीं हारूंगा, मैं खुद के डर से नहीं झुकूंगा, मैं खुद को जीतूंगा, क्योंकि यही असली जीत है। हर इंसान ऊपर उठना चाहता है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि ऊपर उठने के लिए बहानों की चिता जलानी पड़ती है। मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, मेरे हालात सही नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, यह सब नहीं है। आपकी रुकावट ये है आपके बनाए हुए पिंजरे। जब तक आप इन्हें सच मानते रहोगे, तब तक आपकी उड़ान सिर्फ ख्यालों तक सीमित रहेगी। सपनों को जीने के लिए कंफर्ट जोन को मारना पड़ता है, डर को आंखों में देखना पड़ता है और हर उस आवाज को चुप कराना पड़ता है जो कहती है तू नहीं कर सकता। अब सोचो, आप हर दिन उठते हो एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि हर दिन आप एक नया बहाना बना लेते हो। पर आज नहीं, आज आप फैसला लो। अब बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन। अब कोई अगर नहीं, अब कोई मगर नहीं। ये अगर मगर छोड़कर चलो। अब कोई कल से नहीं, अब कोई लेकिन नहीं, बस एक आवाज, मैं करूंगा। अभी यहीं से आपका सपना आपसे कुछ नहीं मांगता, सिवाय इसके कि आप उसे पूरे दिल से चाहो। तो आज हर वो बहाना लिखो जो आपको रोकता है और एक एक करके जला दो। क्योंकि याद रखो, अगर ऊपर उठना है तो बहाने जलाओ। त्याग के बिना तरक्की नहीं होती। हर सफलता की नींव में एक बलिदान छुपा होता है। लोग ऊंचाइयां चाहते हैं, लेकिन सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते।
लोग रोशनी चाहते हैं लेकिन अंधेरों से गुजरना नहीं चाहते। लोग सब कुछ पाना चाहते हैं पर कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग वही रह जाते हैं यहाँ वे हैं। जो आगे बढ़ते हैं वो जानते हैं हर आराम एक रुकावट है, हर सुविधा एक जाल है, हर मोह एक कैद है। जिस दिन हमने अपने छोटे छोटे सुखों का त्याग किया उसी दिन हमारी तरक्की शुरू होगी। क्या आप त्याग कर सकते हो? दोस्तों, कुछ ना कुछ त्याग करना ही होगा, तभी बात बनती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो और करोड़ काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो। तो दोस्तों, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी आपको समय निकालना चाहिए। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मरूंगा। इस प्रतिज्ञा में सब घबराए, कारण कि यह भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर कृष्ण भगवान को चैन न आया, रात को नींद नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, यह सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने अर्जुन के कक्ष में गए। जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सुनी है कि नहीं सुनी? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा, तो तुम्हें मौत का भय नहीं, चिंता नहीं? अर्जुन ने कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वह जागता है और मैं आराम से सोता हूँ, वह मेरी चिंता करेगा, मैं चिंता क्यों करूं? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो और आप अपने अर्जुन की तरह कर्म करते रहो, बाकी सब चीज भगवान पर छोड़कर आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि भगवान पर छोड़ी हुई चीजें हमें सफलता दिलाएगी और हम जो चीजें सोचेंगे फिर सोचते रह जाएंगे, कर्म नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, प्रसंग है। एक ग्वाला गायें चराया करता था। वही पास में ही एक मंदिर से भगवान कृष्ण जी की खड़ी मूर्ति थी। लोग वहां आते थे, पूजा पाठ करते थे, ये भी जाता था कभी कभी, लेकिन सरल था, सीधा था बहुत। वो जब देखता था भगवान खड़े हुए हैं, आराम करते नहीं हैं, कभी बैठते नहीं हैं, कभी सोते नहीं हैं, लेटते नहीं हैं, खड़े ही रहते हैं, तो भगवान को क्यों ना कुछ आराम दिया जाए। सरल था, सीधा था। उसने भगवान से कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। भगवान प्रकट हुए, कहा कि बोलो, तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? उस बच्चे ने कहा कि आप 24 घंटे यहां खड़े रहते हो, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी यहां खड़ा रहूं, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाऊं और आप थोड़ा घूम फिर आराम करके शाम को आ जाया करो। भगवान ने कहा, ठीक है, पर मेरी मूर्ति के पास बहुत से लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। तुम अपनी जबान नहीं, कुछ बोलना नहीं, बस मूर्ति बने खड़ना। भगवान ने ना कहा कि कोई भी आए, आपने बोलना नहीं है, जुबान बंद रखनी है, अपनी जगह खड़ा रहना, हिलना नहीं।
तो भगवान ने उसे अपनी जगह खड़ा कर दिया और चले गए घूमने। एक बहुत ही अमीर आदमी आया, हे भगवान, आज मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, आपकी कृपा बनी रहे इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। जाते जाते वो पैसे का बैग वहीं पर ही छोड़ गया। उसके बाद एक गरीब आया कि भगवान, बेटी की शादी को 15 दिन रह गए, अभी तक पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, कैसे होगा? मैं बहुत चिंता में हूँ। तभी वह बैग उसके सामने गिरा। वह उस बैग को भगवान का प्रसाद समझकर घर ले गया। उसके बाद एक व्यापारी आया कि मैं अपनी नाव समुंदर पार लेकर जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए, तो भगवान मेरी रक्षा करना। मैं भगवान का आशीर्वाद पाकर बाहर आ ही रहा था कि सामने से वह सेठ आ गया और कहा कि इसी ने चुराया होगा मेरा बैग पैसा। उसने कहा मैं तो अभी आया हूँ, अभी जा रहा हूँ। उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस उसको ले जाने लगी तो वह गवाला जट से बोला कि मैंने देखा है इसके पैसे तो उसने लिए हैं, ये बेकसूर है। पुलिस ने उस व्यापारी को छोड़कर उस व्यक्ति के घर छापा मारा और कैद कर लिया जो गरीब आदमी बैग ले गया था। शाम को भगवान आए तो कहा, आज तुमने सारा गड़बड़ कर दिया। तुमने वादा किया था कि तुम बोलोगे नहीं, मुझसे वादा किया था, तुमने वादा तोड़ा। तो उस ग्वाले ने कहा कि वो मेरे सामने बेकसूर आदमी को पुलिस लेकर जा रही थी। मैंने सोचा कि भगवान, आपकी अदालत में कोई आहत नहीं होना चाहिए, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोला। भगवान ने बताया कि जो सेठ आदमी जिसका पाप का पैसा था वह गरीब के काम आ जाता, उसकी बेटी की शादी ठीक ठाक हो जाती, सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो व्यापारी नाव लेकर जा रहा था उसका आज नाव का डूबना तय था। आज अगर पुलिस उसे बंद कर देती तो वह भी आज बच सकता था। तुमने बोलकर 2 परिवारों का नुकसान किया, तुमने उन दोनों का अहित किया है, हित नहीं किया। इसलिए लोगों को लगता है कि भगवान पत्थर बनकर खड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते। मैं सही करता हूं जिससे सबका लाभ हो। मैं नहीं देखता कि कौन गुनाहगार कौन बेकसूर है, मुझे तो उसके पाप और पुण्य का फल देना होता है। अगर उस सेठ के पैसे में से कन्यादान हो जाता तो उस सेठ के पाप भी कम होते हैं, लेकिन उल्टा अब उस गरीब को जेल हो गई, कन्यादान हो नहीं पाएगा, उसका पाप उस सेठ के खाते में और चढ़ जाएगा। तब उस वाले को समझ आई कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। तो दोस्तों, हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, भगवान हमारे साथ नाजायज कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है? हमें ऐसी सोच से बाहर आना होगा, क्योंकि जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, अच्छा ही करता है। चारों ओर चिंताओं का घोर अंधेरा था, इच्छाओं वासनाओं के तूफान ने जीवन को घेरा था। क्या गलत क्या सही सोचना बेकार था, केवल पाप कर्मों का लगा अंबार था।
घोर अंधेरों में भी जहाँ जलते हुए दीपक देखे हैं, अपनी हस्ती को खाक कर कर प्रेम पर बलिदान पतंगे देखें। तो दोस्तों, पतंगे की तरह प्रीत करो भगवान से, जैसे पतंगा खुद दीपक को देखकर उसकी तरफ भागता है, उसी तरह हमें भी भगवान की ओर अपना रुख करना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों ने नग पहने हुए हैं और बहुत पुराने हो चुके हैं, 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं। वो फ़ोन करते हैं अपने नग के लिए कि हम इन्हें चेंज करें या ना करें, इनको पहने रखें, कैसे होगा। दोस्तों, मैं तो आज तक किसी को नग पहनाया नहीं, ना ही मैं किसी को कहता हूँ, लेकिन फिर भी जो शास्त्र हमारे कहते हैं उसके अनुसार जिस प्रकार मानव जीवों की एक निश्चित आयु होती है, उसी प्रकार रत्नों की भी एक आयु होती है। उस निश्चित आयु के बाद वह रत्न अपना प्रभाव बंद कर देते हैं देना, और उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित हो जाती है एक उम्र के बाद। मानक, अगर किसी ने मानक पहना है तो उसकी करीब करीब जो उम्र है वो 34 महीने है। 34 महीने के बाद आपको दूसरा नग पहनना चाहिए। मोती की उम्र है 24 महीने। हीरा, जो लोग हीरा पहनते हैं, 42 महीने सबसे ज़्यादा उम्र होती है हीरे की। नीलम की करीब करीब 33 महीने उम्र है। 33 महीने के बाद वो प्रभाव वैसा नहीं देता जैसे पहले दे रहा होता। पुखराज लगभग 33 महीने या 4 साल तक। पुखराज की उम्र 33 महीने से 4 साल तक होती है। मूंगा, इसकी उम्र होती है 37 महीने। पन्ना, पन्ना की उम्र होती है 31 महीने। 31 महीने के बाद इसका जो प्रभाव है कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। गुमेद करीब करीब 23 महीने। लहसुनिया की करीब करीब 23 महीने उम्र होती है। दोस्तों, रत्नों में एक भेद होता है, वह भेद सूक्ष्म ही है, अति महत्वपूर्ण है। उस भेद को आधार पर ही रत्न प्रभावशीलता विश्लेषित की जाती है। तो पहने हुए रत्न को ना खरीदना चाहिए, ना ही बेचना चाहिए। शास्त्र अनुसार अपने पहने हुए रत्न कभी भी किसी सगे संबंधी या मित्र को नहीं देने चाहिए। पहने हुए रत्नों को तांबे के लोटे में भरकर नदी में या गंगा में बहा देना चाहिए। बहा देने से आपकी सारी समस्या पानी के साथ बह जाती है। इस रत्नों को बहते हुए पानी में प्रवाह करने चाहिए। रत्नों को बेचने की जो कोशिश करते हैं, पुराने रत्नों को लालच के दौरान, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह अशुभ साबित होता है। आपका रत्न अगर आपने पहना है तो उसे तांबे के लोटे में डालकर पानी में बहा सकते हैं। किसी सके संबंधी को ना बहाएं तो अच्छा है। दोस्तों, ये राशिफल श्री राधे श्याम मंदिर उत्तम नगर में स्थित है। वहाँ से आपको रोजाना बताया जाता है। आपने भी हमारे यहाँ मंदिर में कुंडली वगैरह कुछ भेजी होगी देखने के लिए, तो अगर आपको अभी तक जवाब नहीं मिला तो एक बार फिर से आप उसको व्हाट्सएप पर राधे राधे लिख दीजिए, ताकि वो आपका नंबर ऊपर आ जाएगा और फिर
आपकी जन्म पत्रिका देख के आपको उपाय वगैरह बताए जा सकते हैं। जो नए लोग भी अपनी पत्रिका भेजेंगे, कुंडली भेजेंगे, तो उनको भी कम से कम 15-20 दिन का समय जरूर लगेगा। 15-20 दिन के बाद उनको कुछ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, ये मंदिर दिल्ली में है, उत्तम नगर के पास। उत्तम नगर में मेट्रो स्टेशन से करीब करीब 6 किलोमीटर दूर है। 17 साल पुराना ये मंदिर है और लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी होती हैं। हजारों लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना लेके आते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं इस मंदिर में। आपकी भी कोई मनोकामना हो या आपकी कोई अरदास लगानी हो तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान हमें भेज सकते हैं। हम आपके नाम की सुबह और शाम अरदास लगाएंगे। भगवान करेगा आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, अगर मैं उपलब्ध हुआ तो ज़रूर उठाऊंगा, नहीं तो उसके बाद आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।